हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट। देखो एक तो था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वहाँ पर एक्स वाई की बात हम कर रहे थे, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कुछ एंगल की कहानी आती है, तो हम पोलर कोऑर्डिनेट को समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। जैसे डायग्राम वही बनाएंगे हम इसमें भी। देखो ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। एक पार्टिकल है जो मान लो यहाँ पर ये पी पॉइंट पे पड़ा है, ठीक है, और कितनी उस पर पड़ा है, ये इसका आर वेक्टर है। क्लियर है इतनी बात? बताओ इस पे क्या हुआ है, इस पार्टिकल पे फोर्स एफ लगी थी, फोर्स एफ लगी थी फॉर द रोटेशन, ठीक है। एफ फोर्स लगी, कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। अब ये जो लाइन ऑफ फोर्स है, ये जो फोर्स है मतलब इसकी लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन मैं इस तरीके से बनाऊंगा, एक्स एक्सिस तक बनाई, और ये एंगल इसको लिखूंगा मैं, क्या एंगल है ये हमारे पास, इसका अल्फ़ा। और ये जो ओरिजिन से थी पोजीशन पी पॉइंट की, ये क्या थी हमारे पास, थीटा एंगल पे थी, ठीक है। और ये आर अगर हम आगे एक्सटेंड करें इस तरीके से, तो ये जो एंगल था हमारा ये वाला, ये फाई एंगल था आर और इस एफ के बीच में, ठीक है। ये फाई है तो ये भी क्या होगा, फाई एंगल होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो ज़रा। सिंपल बिल्कुल कहानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो एफ़ था, ये वाली लाइन ही आ रही है एफ़ की, ठीक है, और ये एंगल है अल्फ़ा। तो इसमें हमें क्या करनी है कहानी में, एफ़ को, एफ़ के मतलब जो है रिजॉल्व करो इसे दो कंपोनेंट में। वो कैसे होंगे, देखो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, एफ एक्स, समझ रहे हो, और ये वाला क्या हो जाएगा इसका, एफ वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ कोस अल्फ़ा। क्लियर, समझते हो ना ये बात। और जहाँ पर ये नहीं है, ये क्या बन जाएगा हमारा, एफ साइन अल्फ़ा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। यही होता है मतलब एफ एक्स और एफ वाई में। क्लियर। तो यहाँ पर देखो हमने लिख दिया कि लेट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ मेक्स एन एंगल अल्फ़ा, ये वाला, ठीक है। लाइन ऑफ फोर्स ये एफ वाली है, बिल्कुल स्ट्रेट है ये, ऐसे समझो, अल्फ़ा एंगल बना रही है किससे, एक्स एक्सिस के साथ। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो अभी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हमने टॉर्क को निकाला था तो क्या आई थी हमारे पास टॉर्क, जल्दी से बताओ ज़रा, क्या थी टॉर्क, एक्स एफ वाई माइनस में वाई एफ एक्स, क्या याद है। अब यहाँ हमने क्या करना है, ये एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू पुट करनी है और एक्स और वाई की। देखो एफ एक्स एफ वाई यही हमने बताया अभी, ये वाला क्या बनेगा आपका एफ एक्स, और ये वाला क्या बना हमारे पास, ये एफ वाई बना इधर ये वाला, ठीक है। तो देखो हमें पता है यहाँ से एफ एक्स कितना बन गया हमारे पास, एफ कोस अल्फ़ा, और एफ वाई कितना बन गया हमारे पास, एफ साइन अल्फ़ा। बताओ कोई दिक्कत इसमें। और ये एक्स और वाई के बारे में तो हमें पता ही है, अभी पीछे टॉपिक में हमने किया था, ये वाला आर एक्स और वाई में जब टूटता था, समझ लो ना, ऐसे बताया था मैंने आपको। ये पी पॉइंट है और यहाँ पर ये आर वेक्टर हो गया, ये पी पॉइंट पे, ठीक है, पार्टिकल है। इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई लिए थे जब हमने, ये एंगल थीटा है, तो ये हमने कहा था ये एक्स हो गया इसका, ये वाई हो गया। तो ये अगर दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे हम आर को, तो ये आर कोस थीटा बनेगा और ये आर साइन थीटा बनेगा। क्लियर है इतनी बात। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास, आर कोस थीटा, एंड वाई इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास, आर साइन थीटा है। क्या इतनी बात क्लियर है बताओ। अब इसमें हमें करना क्या है, देखो जैसे हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये एफ एक्स एफ वाई, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट करो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ एफ एक्स एफ वाई एक्स एंड वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है जी, फर्स्ट में पुट कर दो। देखो तो जो टाउ है यानी कि टॉर्क है वो क्या हो जाएगी, देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, आर कोस थीटा, एफ वाई इज़ एफ साइन अल्फ़ा, तो एफ साइन अल्फ़ा माइनस में वाई कितना है, आर साइन थीटा, और ये हो गया, ठीक है। और एफ एक्स इज़ एफ कोस अल्फ़ा, एफ कोस अल्फ़ा, ठीक है। एफ एक्स मैं यहाँ लिख दूँ, देखो टॉर्क की जो वैल्यू थी एक्स एफ वाई माइनस में वाई एफ एक्स ये आ गया आर कोस थीटा, एफ वाई एफ साइन अल्फ़ा, वाई क्या है आर साइन थीटा, और एफ एक्स कितना है हमारे पास, एफ कोस अल्फ़ा। कितनी बात क्लियर है। अब यहाँ से देखो अगर आप ध्यान दो, यहाँ भी आर एफ है, यहाँ भी आर एफ है, आर एफ ले लो कॉमन, ठीक है, आर एफ कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, देखो कोस थीटा साइन अल्फ़ा माइनस में यहाँ क्या बचा, साइन थीटा कोस अल्फ़ा। क्लियर। अब देखो अगर आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन ए माइनस में बी, क्या होता है फॉर्मूला जल्दी से बताओ, साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी। याद आया कुछ बताओ, याद आया कुछ फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर इनको देखें हम, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज करें, अगर आर एफ, ये साइन पहले लिख लूँ, साइन अल्फ़ा कोस थीटा माइनस में कोस अल्फ़ा साइन थीटा। तो यहाँ से अब आपको जो है सिंपली समझ में आएगा कि आर एफ, और ये क्या इतना बन गया हमारे पास, इस तरीके से लिखो, देखो आर एफ
तो ये रहा, और साइन ए माइनस बी, ए यानी कि अल्फ़ा और बी माइनस में ये थीटा, अल्फ़ा माइनस में थीटा। कितनी बार क्लियर है? ऐसे ही करना, थीटा माइनस अल्फ़ा मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला। क्योंकि देखो ना यहाँ पर क्या है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, समझ रहे हो ना, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। देखो ए बी बी, ए है इसमें अल्फ़ा और बी है थीटा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा माइनस में थीटा ही आ गया, ठीक है। तो टॉ जो आ गया आपके पास वो क्या आ रहा है, आर एफ साइन अल्फ़ा माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो ओ पी, ये पॉइंट आप यहाँ पर ले लो, इसको एम पॉइंट ले लो, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ पी एम की अगर हम बात करें, देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टू इंटरनल, समझ रहे हो, सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स, क्लियर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये वाला है ना आपके पास, देखो इस तरीके से बना हुआ है ये ट्रायंगल, ये है इस तरीके से, ये है अल्फ़ा ना, और ये है फाई, और ये है थीटा। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ आपको, फाई प्लस में थीटा इज इक्वल टू में अल्फ़ा। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगाई है, क्लियर है, याद रहेगा। अब देखो यहाँ से हमें अल्फ़ा माइनस थीटा चाहिए, तो अगर मैं फाई यहीं रहने दूँ और ये थीटा इधर ले जाऊँ, अल्फ़ा माइनस थीटा ये आ गया। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट वैल्यू इन अबव इक्वेशन ऑफ टाउ, आप नंबर लेके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो ज़रा ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर हम इसको इक्वेशन मान लें तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसे सेकंड इक्वेशन मान लूँ तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड लिख दो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सेकंड इक्वेशन लिख लो इस तरीके से, ठीक है। तो देखो टाउ कितना आ जाएगा, आर एफ साइन अल्फ़ा माइनस थीटा, अल्फ़ा माइनस थीटा इज़ फाई। तो देख लो ये जो आया है हमें, हमारे पास टॉर्क, ये किस में आया, पोलर कोऑर्डिनेट में आ गया, एंगल में आ गया ना। तो यहाँ मैं लिखूँगा दिस इज़ द, दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट, ये मतलब हुआ इसका। और देखो इसको रिलेट करो आप, टाउ मैंने आपको जब बताया था आर क्रॉस में एफ होता है, ठीक है। तो आर एफ साइन थीटा लिखते थे ना हम इसको, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने थीटा की जगह यहाँ पर फाई ले लिया, ये है क्योंकि आर और एफ के बीच का एंगल होता है ना ये, तो यहाँ पर फाई लिया हुआ है और यहाँ थीटा था, इस वजह से ऐसा है, और कोई कहानी नहीं थी, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहाँ से हमें एक कहानी क्या पता चलती है इस चीज़ से, कि जो टॉर्क है, जो रोटेशन है, वो सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है, कितनी दूर से फोर्स लग रही है, ठीक है ना। कितनी दूर से फोर्स लग रही है मतलब आर डिस्टेंस, इस पे भी डिपेंड करती है, टॉर्क कम या ज़्यादा होगी, ठीक है। और एंगल मतलब किस डायरेक्शन में आप दे रहे हो फोर्स, इस पे भी जो है रोटेशन डिपेंड करती है, यानी कि टॉर्क डिपेंड करती है, फाई कैसा है, ये तो बात समझ में आ रही है हमें, ठीक है। अब देखो जैसे हमें पता था कि टॉर्क क्या होता है हमारे पास, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो किस तरीके से प्रूफ, देखो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ ड्रॉ करो, यहाँ पर ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देखो ये लाइन ऐसे बढ़ाओ इस तरीके से यहाँ तक, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ से हमने क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया ओ एन, समझ रहे हो, किस पे, लाइन ऑफ एक्शन पे, ये चीज़, ठीक है। अब देखो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, इन ट्रायंगल ओ पी एन की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी एन की, ठीक है। देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल ये 90 डिग्री, और ये क्या एंगल आ रहा है, फाई। ये थीटा ना कंसीडर करना, क्योंकि ये तो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा था, छोटे वाले में। हम तो ये बड़े वाला ट्रायंगल अब बात करें तो थीटा तो नहीं है इसमें, ये है 90 डिग्री वाला, और एक ये फाई है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, जल्दी से बताओ, हाइपोटेन्यूज होती है, क्लियर। और एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो बचा वो क्या होगा, बेस होगा। तो देखो इन ट्रायंगल ओ पी एन, यहाँ से अगर हम देखें इसके अंदर साइन फाई, देखो यहाँ साइन था ना, ये साइन फाई था, ठीक है। इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो साइन फाई जब हम निकाल लेंगे यहाँ से, साइन फाई, क्योंकि कहीं सोच सकते हैं ना कोस क्यों नहीं निकाला, टेंजेंट क्यों नहीं निकाला, साइन ही क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। तो साइन फाई आपको होता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले थे, तो पी बाई एच होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया, पी क्या है हमारा, ये रहा, पी इज़ ओ एन, और एच क्या है, हाइपोटेन्यूज इज दैट ओ पी, ठीक है। तो साइन फाई और ओ एन क्या है हमारा, ये वाला ओ एन, और ओ पी इज़ आर, समझ रहे हो, ये वाला। तो ये देखो ये इधर जाएगा, आर इधर जाएगा ये, ठीक है, आर साइन फाई, और ये रहा ओ एन, आ रहा है समझ में। तो ये देखो आर साइन फाई जो है, यहाँ ये वेक्टर मत लगना, ये नॉर्मल हम वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ओ एन इज इक्वल टू में आर साइन फाई है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, अगर इसमें हम पुट करें ये वैल्यू जो हमारे पास आई है, ये टॉर्क, तो क्या होगा, देखो पुट वैल्यू ऑफ दिस
इन इक्वेशन ऑफ टाउ। तो टाउ है हमारे पास देखो आर एफ साइन फाई और एफ इज इक्वल टू आर साइन फाई, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एफ आगे लिख दिया आर साइन फाई। तो देखो इससे क्या होगा, आर साइन फाई क्या है हमारा ओ एन है, क्या है हमारा ओ एन। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है एफ टॉर्क इज़ फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही तो हमारे पास टॉर्क थी या नहीं बताओ। टॉर्क इज इक्वल टू में एफ इंटू परपेंडिकुलर, ओ एन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। अब ये चीज़ समझ में आ गई, आपको प्रूफ हमें पता चल गया कि किस तरीके से होगा इसमें, ठीक है। अब कई बच्चों को उन्हीं के लिए जो समझना चाहते हैं, नहीं तो ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया, आप नेक्स्ट वीडियो देखो, ठीक है। देखो जो मैं अब कहानी आपको बता रहा हूँ, कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लिख दिया हमने, ठीक है, लेकिन जब आपने जो पिछली वीडियोज़ थी, मतलब ये है और ये था हमारे पास, समझ रहे हो, और जब मैंने आपको बताया था ये पॉइंट पी पे फोर्स ऐसे लग रही है, तो फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था। अगर ये हमारे पास थीटा एंगल था, ये आर था, और ये एफ कोस थीटा बना दिया था हमने, और ये एफ साइन थीटा बना दिया था, ठीक है। तो आपका हो गया टॉर्क के लिए, तो आपने कहा था फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब आर और एफ के बीच का, ठीक है ना। तो ये आर ले लिया था आपने और ये एफ साइन थीटा कर दिया था, इस तरीके से आपका हो गया, है ना, कि इसका एफ साइन थीटा लिया था। यहाँ तो ये आर साइन फाई वाली कहानी चल रही है, मतलब फाई मतलब थीटा समझ लो, क्योंकि यहाँ पर हमने बस फाई ले लिया आर और एफ के बीच में, इस वजह से ये है कन्फ्यूजन, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ये क्यों लिया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने थीटा यहीं पे लिया था, इस वजह से यहाँ थीटा नहीं लिया, ये फाई ले लिया, ठीक है। तो मैं जो अब आपको कहानी बता रहा था वो क्या बता रहा था कि यहाँ तो आर साइन था और यहाँ पर ये था एफ वाली कहानी थी। तो आप कहोगे ये कैसे है कहानी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है या यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन होगी आपको। तो देखो इसी चीज़ को भी आप ऐसे कर सकते हो, देखो किस तरीके से, देखो जैसे यहाँ पर तो हमने ये डायरेक्ट आर ले लिया था ताकि एफ के परपेंडिकुलर आ जाए ये चीज़, समझ रहे हो। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इसमें आर ऐसे जा रहा है, एफ को किसी एंगल पे दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, या तो जो है एफ को तोड़ो, ठीक है, तब भी यही आएगी कहानी कि यहाँ से ये एफ जो आएगा हमारा कोस फाई और यहाँ से ये परपेंडिकुलर में एफ साइन फाई, तो एफ साइन फाई और ये आर, तो आर एफ साइन फाई इस तरीके से ही बन जाएगा, समझ पा रहे हो या नहीं। ये क्या बन जाएगा यहाँ एफ कोस फाई, और यहाँ से अगर एक लाइन बनाते तो ये एफ साइन फाई बनता, समझ रहे हो। तो जो टॉर्क होती वो क्या होती हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके साथ ही, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स ही आ रही है, ये चीज़ बन जाती, ठीक है। ये हो गई कहानी। अब ये तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ तो आर साइन फाई हो रहा था, तो आर साइन फाई भी यहाँ पर हो सकता है। देखो ये आर था, ठीक है, और आर और ये वाला जो एफ है, ये एंगल कितना है, फाई है, ठीक है। ये इसके साथ फाई के साथ वाला ये पूरी लाइन, ये क्या बन जाएगी हमारी, अगर हम आर के लिए देखें तो क्या बनेगी, ये आर, बताओ जल्दी से, कोस फाई, क्या बनेगी ये आर कोस फाई, ठीक है। अब एक ये वेक्टर आ गया, एक ये वेक्टर आ गया इधर से, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो ये एक आर वेक्टर आ गया और एक ये आ रहा है हमारा, ये आ गया, ये कौन सा है, आर कोस फाई, ठीक है। और इधर से देखो अब यहाँ पर बनाने की बजाय हमने ये चीज़ यहाँ बनाई, क्योंकि इसके साथ ये परपेंडिकुलर, तो ये इस तरीके से बना दिया है, तो परपेंडिकुलर ही ना, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ही होते हैं। जैसे यहाँ एफ कोस फाई और एफ साइन फाई परपेंडिकुलर था, ऐसे आर कोस फाई, और ये वाला जो बनेगा 90 डिग्री पे, इसके साथ ये कौन सा वेक्टर होगा आपका, आर साइन फाई वाला होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से भी ये क्लियर हो रही है कहानी, देखो आर साइन फाई, ठीक है, और इसके साथ ये किसके साथ परपेंडिकुलर है, फोर्स के साथ है, फोर्स और इसके बीच का एंगल क्या है, 90 है, समझ रहे। तो ये एफ ले लिया और यहाँ से क्या ले लिया हमने, आर साइन फाई ले लिया। जैसे यहाँ पर हम फोर्स के लिए कर रहे थे ना, आर इंटू में एफ साइन फाई कर रहे थे या थीटा कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वो आर के साथ कर दिया, आर को रिजोल्व कर दिया दो पार्ट में, तो वैसे समझ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ को भी रिजोल्व कर सकते हो और आर को भी रिजोल्व कर सकते हो। ये कहानी सिर्फ उनके लिए थी जो पीछे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एफ साइन फाई से हमें करवाया था ये तो, या थीटा से करवाया था। तो यहाँ तो ये आर साइन वाली कहानी आ रही है, तो आर साइन वाली भी हो सकती है, आर को आप रिजोल्व कर दो दो कंपोनेंट में, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो इतनी बात। ये तो हमने सिंपल सा ले लिया था कि आर ऐसे पड़ा है तो एफ ऐसे, तो ये इस आर के साथ डायरेक्ट आ रहा है। नहीं तो अगर आप आर को रिजोल्व करना चाहते हो तो आर को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। अब इसी क्वेश्चन में अगर आप करते इसमें तो कैसे करते, देखो ये वाला जैसे मैंने बनाया इस तरीके से, ठीक है, और ये एफ बन गया था इधर, ठीक है। तो आप एफ को ना तोड़ते, आर को तोड़ते, तो कैसे तोड़ते, देखो ये इसके साथ थीटा एंगल है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जाती, समझ रहे हो। और यहाँ से हम क्या करते इसमें, ये चीज़ हो गई, ठीक है। और ये वाली आपके पास ये वाली कहानी है ना, ठीक, ये यहाँ पर आ जाता आपका थीटा, ठीक, ये वाला वेक्टर है, ठीक है, ये ऐसे बनता है एक वेक्टर, समझ पा रहे हो या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ से इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर डलता, ये वाला क्या बन जाता, आर कोस थीटा, और ये वाला क्या बन जाता आपके पास, आर साइन थीटा। नहीं सोच रहे होंगे ना कि यहाँ क्यों नहीं बनाया, अब देखो यहाँ बनाते तो ये ऐसे बनता, अब देखो या तो ये आर इस साइड होती डायरेक्शन, फिर ऐसे ऐसे बन जाता, अब ये आर ऐसे है और यहाँ से हमने ये बनाया आर कोस थीटा, तो इसको जो है वेक्टर इसका कंप्लीट करने के लिए देखो ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, और इधर से ये ऐसे आएगा, तो ये आर साइन थीटा, और है ये दोनों आपस में 90 है, तो ये भी इसी की पैरेलल वेक्टर है। लेकिन यहाँ नहीं बना सकते बिकॉज ये आर उल्टी डायरेक्शन में है,
तो ऐसे लिया तो अगर आर कोस थीटा हमने ऐसे ले लिया तो ये वाला क्या होगा, आर साइन थीटा होगा। तो यहाँ देख लो ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा, वही बात आ गई। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रही है कहानी, ठीक है। तो चलो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जिनको आ गया समझ में अच्छी बात है, जिनको नहीं आया तो आप बस ये चीज़ करो, ये ड्राइव हो गया हमारे पास, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट ये है आपके पास, ठीक है। तो ये है पोलर कोऑर्डिनेट में टॉर्क, क्लियर है। और ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, स्पेशल केस 5 0 होगा, 90 होगा, 180 होगा, उसमें क्या होगा, क्लियर है। वो सब बातें आपको बताई हुई हैं मैंने पहले से ही, क्लियर है, आया समझ में। ओके जी, थैंक यू।